हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो भी उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बने रहिए इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। नर्वस सिस्टम कि अगर डेफिनेशन की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या होता है नर्वस सिस्टम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मास्टर सिस्टम होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी की, उनको कंट्रोल करता है। आइदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रू द सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम को मोस्टली 2 टाइप में क्लासीफाई किया हुआ। कौन कौन से 2 टाइप्स? नर्वस सिस्टम को मोस्टली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ। फर्स्ट वन हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जस्ट आपको याद रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड वन हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, साइंस है, साइंस में हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों बोला, या नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जो नर्व सिस्टम का सेंट्रल में प्रेजेंट होता है पोर्शन, या हम बात करें कि मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम का वह पोर्शन या वह पार्ट जो कि पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन टुवर्ड द पेरिफेरल साइड, उस जो भी पोर्शन होता है नर्व सिस्टम का, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो जो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं नर्व सिस्टम के? तो वो मोस्टली 2 ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है हमारा ब्रेन, जो कि मेन ऑर्गन होता है या मेन पोर्शन होता है ब्रेन उसका नर्व सिस्टम का। एंड सेकेंड वन है स्पाइनल कोड। सेकेंड वन हो गया स्पाइनल कोड, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन है हमारे नर्व सिस्टम का। तो ये सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम सेंट्रल नर्व सिस्टम में पढ़ते हैं। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं हमारी, साथ ही स्पाइनल नर्व भी प्रेजेंट होती है। दोनों नर्व को हम किस में डिस्कस करते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। तो उन्हीं को ओवरऑल क्लासीफाई किया हुआ 2 टाइप्स में नर्व्स को, तो वो सिस्टम भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम को हम 2 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हो गया हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। एंड सेकेंड वन हो गया हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। 2 टाइप्स में पेरिफेरल नर्व सिस्टम को क्लासीफाई किया हुआ। फर्स्ट वन ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, सेकेंड वन सोमेटिक नर्व सिस्टम। तो ब्रेन की बात करें कि फर्दर ऑन ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, अगर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ब्रेन के जो भी एरिया होते हैं, पोर्शन होते हैं, उस आधार पर इसके सब क्लासिफिकेशन है ब्रेन के। जो फ्रंट में प्रेजेंट होगा उसके लिए हम फोर ब्रेन यूज करेंगे, जो मिड में प्रेजेंट होगा उसके लिए मिड ब्रेन यूज करेंगे, जो बिहाइंड प्रेजेंट होगा या पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा उसके लिए हम हिंड ब्रेन यूज करेंगे। तो इसकी एक्टिविटी के आधार पे, इसके फंक्शन के आधार पे, इसके जो कौन कौन से रीजन्स होते हैं उसके आधार पे इसको ब्रेन को हम अलग अलग एरियाज में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। तो उनको एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ब्रेन को मोस्टली 3 सब टाइप्स में हम पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए? जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? 4। तो 4 ब्रेन। फ्रंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? 4। सेकेंड वन कौन सा हो गया हमारा, जो कि इन बिटवीन प्रेजेंट होता है 4 ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, वो हो गया मिड ब्रेन, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। एंड थर्ड वन कौन सा हो गया हमारा? थर्ड वन हो गया हमारा हिंड ब्रेन, जो कि सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। अब भी जब ये बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है, जब बच्चा का नर्व सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो उस स्टेज में नर्व सिस्टम को अलग अलग नाम दिया जाता है। जो भी उसका एरिया बन रहा होता है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, अच्छा एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है बिफोर द 8 वीक, आई मीन 2 महीने से जो पहले का जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो में नर्व सिस्टम डेवलप हो रहा था उस टाइम अलग अलग पोर्शन को अलग अलग नाम दिया जाता है, तो वो भी हमें याद रखना है। तो वो नाम कौन कौन से हैं? तो 4 ब्रेन के लिए नाम यूज लिया, 4 ब्रेन होता है उसके लिए नाम दिया जाता है प्रोजेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है मिजेनसेफेलॉन। एंड हिंड ब्रेन के लिए यूज किया जाता है रोम्बेनसेफेलॉन।
रोम्बेनसेप्लोन। ये टर्मिनोलॉजी एम्ब्रियोनिक फेज के टाइम यूज किया जाता है। जब बच्चा डेवलप हो रहा था उस टाइम जो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट डेवलप होता तो वहाँ फोर ब्रेन के लिए यूज किया जाता फ्रोंजेनसेप्लोन, मिड ब्रेन के लिए यूज किया जाता मेजेनसेप्लोन एंड हिंड ब्रेन के लिए यूज किया जाता रोम्बेनसेप्लोन। तो ये भी आपको याद रखना। फिर फोर ब्रेन का अगर हम आगे बात करेंगे फोर ब्रेन में कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो इसको फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए इसके, फर्स्ट वन हो गया टेलेनसेफ्लोन एंड सेकेंड वन हो गया इसका पार्ट टेलेनसेप्लोन डाइनसेफ्लोन। ये फर्दर इसके टू सब क्लासिफिकेशन हो गए किसके, फोर ब्रेन को, जिसको हमने क्या बोला है फ्रोंजेनसेप्लोन। वो इसके क्लासिफिकेशन हो गए कौन कौन से, टेलेनसेप्लोन एंड डाइसेप्लोन किसके, फोर ब्रेन के, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और नर्वस सिस्टम का ये मेन पार्ट है उस प्रकार से। और मेजेनसेप्लोन का ऑर्गन्स होते हैं वो देखेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हिंड ब्रेन को भी टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं सब टाइप में। तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन हो गया मेटेनसेफ्लोन एंड सेकेंड वन हो गया मेटेनसेफ्लोन एंड माइलेनसेफ्लोन। देखो ये मेडिकल साइंस के वर्ड है, टर्मिनोलॉजीज है, तो इनको आपको थोड़ा स्पेशल तरीके से याद रखना होगा क्योंकि एम्ब्रियोनिक वर्ड है। बट हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ओवरऑल पता होना चाहिए। तो ये साथ में जो सिंपल टर्म्स है उनके साथ साथ जो भी मेडिकल साइंस के टर्म है वो भी आपको एक बार याद रखना होगा। तो टेलेनसेफ्लोन वाला जो पोर्शन होता है फोर ब्रेन का, या हम बात करें ओवरऑल ब्रेन का, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये जो हमारा हम डिस्कस करेंगे जो सेरेब्रम होता है जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, उस वाले एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के आपको बता दूंगा। तो टेलेनसेफ्लोन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो सेरेब्रल कोर्टेक्स जो कि सेरेब्रम का लार्जेस्ट एरिया होता है जो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल कोर्टेक्स, देन बेसल गैंग्लिया, देन आफ्टर इसका हो गया हिप्पोकैम्पस जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, टेलेनसेफ्लोन में हिप्पोकैम्पस। ये एक और हो गया एमाई गड्डाला। तो ये मोस्टली फोर जो पार्ट है या फोर एरियाज है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेलेनसेफ्लोन में। टेलेनसेफ्लोन किसका पार्ट हो गया, फोर ब्रेन का, जो कि सेरेब्रम में ही मोस्टली प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी थोड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, इनको हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। अभी आपको याद रखना है कि कौन से पार्ट में कौन से सब क्लासिफिकेशन में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है या ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, बस आपको अभी इतना ही याद रखना। डाइनसेफ्लोन की बात करें तो डाइनसेफ्लोन में कौन कौन से ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड वन मोर एपिथैलेमस। जो थैलेमस वाला ये रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइनसेफ्लोन में, ये आपको याद रखना। सेकंड है हमारा फोर ब्रेन हो गया टेलेनसेफ्लोन डाइनसेफ्लोन। सेकंड वन है हमारा मिड ब्रेन को हमने क्या बोला है, मेजेनसेफ्लोन में कौन कौन से ब्रेन के पार्ट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, तो वो होते हैं, फर्स्ट होता है टेक्टम एंड सेकंड वन होता है टेगमेंटम। टेक्टम एंड टेगमेंटम कौन से पार्ट में आते हैं, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के, ये आपको याद रखना। इनका जब हम टाइप्स देखेंगे इनका जब हम फंक्शन देखेंगे, इनका जब हम क्लासिफिकेशन देंगे, इनके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो तब आपको ये अच्छे से एक बार याद हो जाएंगे। अभी आपको जस्ट याद रखना है कि कौन से ब्रेन के पार्ट में कौन सा ऑर्गन या कौन सा पोर्शन प्रेजेंट होता है, अभी बस आपको इतना ही याद रखना। थर्ड वन है हमारा हिंड ब्रेन जो कि सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसको हमने क्या बोला एम्ब्रियोनिक फेज के दौरान रोम्बेनसेफ्लोन, और उसको हमने टू टाइम में डिवाइड किया। फर्स्ट वन हो गया मेटेनसेफ्लोन, सेकंड वन हो गया माइलेनसेफ्लोन। तो मेटेनसेफ्लोन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो गए हमारे पोन्स एंड सेरेबेलम। पोन्स एंड सेरेबेलम कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटेनसेफ्लोन में, जो कि मेटेनसेफ्लोन किसका पार्ट हो गया, हिंड ब्रेन का। एंड माइलेनसेफ्लोन की बात करें तो इसमें कौन सा ब्रेन का पोर्शन प्रेजेंट होता है, तो वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा।
तो ये हमारा ब्रेन का जस्ट ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। इसमें कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा ब्रेन का सब जो भी ऑर्गन्स अगर हम बात करें वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपको जस्ट याद रखना, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, उनको इजी करने के लिए ही हम ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अभी आपको जस्ट याद रखना है कि नर्व सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। देन आफ्टर सेंट्रल नर्व सिस्टम को हम 2 टाइप ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से 2 ऑर्गन होते हैं? ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फिर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 टाइप्स होते हैं। फोर ब्रेन 2 टाइप्स कौन से? टेलेनसेफ्लॉन एंड डाइसेफ्लॉन। तो टेलेनसेफ्लॉन कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाई ग्लैडा। एंड सेकेंड वन हो गया डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। एंड मेजेंसेफ्लॉन जो कि मिड ब्रेन को बोलते हैं हम, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? टेक्टम एंड टैगमेंटम। एंड थर्ड वन हो गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट, उसका भी सब क्लासिफिकेशन किया है, मेटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? पोन्स एंड मेडुला, पोन्स एंड सेरेबेलम। एंड जो हमारा लास्ट वन है या सेकंड वन है, इसी का पार्ट हिंड ब्रेन का माइलेनसेफ्लॉन, उसमें कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है या कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? मेडुला। तो ये आपको ब्रेन का ओवरऑल याद रखना। अब हम बात करें पेरिफेरल नर्व सिस्टम की। सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारा हो गया। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, ऑटोनोमी नर्व सिस्टम और सोमेटिक नर्व। ऑटोनोमी नर्व सिस्टम को ही हम इनवॉलेंट्री नर्व सिस्टम बोलते हैं। इनवॉलेंट्री किसी वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उन पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो 24 आवर्स कंटिन्यू चलती रहती है। तो उन एक्टिविटीज़ में रोल होता है वो ऑटोनोमी नर्व सिस्टम का होता है। और जिन एक्टिविटीज़ में हमारा रोल होता है कि हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे विल के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी काम करे, तो उस प्रकार की जो नर्व सिस्टम होता है उसे हम सोमेटिक नर्व सिस्टम बोलते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की मैं बात करूँ तो इसको हम कौन सा नर्व सिस्टम भी बोलते हैं? इनवॉलेंट्री जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री नर्व सिस्टम भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री नर्व सिस्टम, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जब हम मूवमेंट की इच्छा करते हैं तभी हमारा मूवमेंट होता है, अगर नहीं चाहेंगे मूवमेंट के लिए तो मूवमेंट नहीं होगा स्केलेटल मसल्स का। तो वो हो गया हमारा वॉलेंट्री नर्व सिस्टम। अब ऑटोनोमी नर्व सिस्टम की सब क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ऑटोनोमी नर्व सिस्टम को मोस्टली 2 टाइप में हम सब क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको जस्ट ये सुन के रिमाइंड करना, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। एंड सेकेंड वन होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। फर्स्ट वन हो गया सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, सेकेंड वन हो गया पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। जो काम सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम करता है उसका जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, दैट मीन्स क्या कि हार्ट रेट को नॉर्मल से हाई की तरफ लेके जाता है। तो वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हार्ट रेट को कम करता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ऑलवेज, ये आपको याद रखना। बेसिक जो डिफरेंस है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में, तो वो यही है कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट काम करते हैं। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम का अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें कौन कौन से पार्ट जो हमारी नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, वो रोल प्ले करती है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में भी हमारी जो वो हमारी स्पाइनल नर्व होती है, जो स्पाइनल एरिया से ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, वो रोल प्ले करती है। तो वो हम फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जिसको इनवॉलंटरी नर्व सिस्टम बोलते हैं उसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, सेंट्रल नर्व सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सेकेंड हमारा सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम हमने क्या बोला? वॉलेंट्री नर्व सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है। एग्जांपल की बात करें तो स्केलेटल मसल्स। ऑटोनोमिक सिस्टम की अगर इनर्वेशन की बात करें, देखो इनर्वेशन वर्ड यूज किया था नर्व सप्लाई के लिए, नर्व इनर्वेट बोला जाता है, ना कि सप्लाई बोला जाता है ना। तो जो सोमेटिक नर्व सिस्टम होता है वो इनर्वेट करता है हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स है, जैसे हम बात करें स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, वहाँ पे सप्लाई करता है। जबकि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहाँ इनर्वेट करता है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इनर्वेट करता है हमारी इनवॉलेंट्री जो मसल्स है, सच एज सॉफ्ट मसल्स है, कार्डियक मसल्स है,
या हम बात करें जो स्मूथ मसल्स है जिसको हम सॉफ्ट मसल बोलते हैं, और हमारी जो ग्लैंड्स होती है, तो वहाँ पे कौन सप्लाई करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो। तो ये जस्ट एक बेसिक इनका क्लासिफिकेशन होता है। बाकी इसके हम अगर एक और सब क्लासिफिकेशन की बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक और क्लासिफिकेशन है छोटा सा, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 टाइप की नर्व में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन हो गया क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड वन हो गई स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है, क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट ब्रेन होता है, उसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जो कि काउंटिंग में टोटल 12 होती है। एंड स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट होती है, एज ए प्लेक्सस के रूप में प्रेजेंट होती है, वो हम देखेंगे। प्लेक्सस किसे बोलते हैं, प्लेक्सस ग्रुप ऑफ नर्व, जब बहुत सारे नर्व एक साथ मिल जाती है तो उस पोर्शन को हम प्लेक्सस बोलते हैं। तो जो प्लेक्सस बनता है अकॉर्डिंग टू स्पाइनल कोड या जो वर्टिब्रल रीजन होता है उसके आधार पर प्लेक्सस नाम दिया जाता है, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, है ना। तो उस आधार पे प्लेक्सस नाम दिया जाता है। वो जब हम स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ पे पूरा देख लेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व वो किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। इनका ही पोर्शन मिलके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाता है, और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलके ही सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो तीनों ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट है। बस आपको याद रखना सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया। और अगर एक और क्लासिफिकेशन की बात करें इसी के, तो इसमें 2 टाइप की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, वो आपको याद रखना। तो ये बेसिक हमारा ओवरऑल नर्व सिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया। अभी जस्ट आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही याद रखना है, बेसिक जो इसके पोर्शन होते हैं, बेसिक जो इसके पार्ट होते हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट हो, वो ही याद रखना है। पूरा डिटेल से हम फर्दर उन क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।